आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिन दो लड़कों का जोड़ी बना था राजनीतिक रूप से, उन दो लड़कों के जोड़ी और उनके पार्टियों का एक तरीके से गठबंधन कहा जाए तो आपराधिक तौर पर भी हो चुका है। पहले राजनीतिक गठबंधन था और अब आपराधिक गठबंधन सामने आ रहा है। और वो भी अपराध कोई छोटा मोटा नहीं है, अपराध इतना बड़ा है जिसे इस देश के कानून में देशद्रोह के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं यूपी के दो लड़के, तो आप सभी को नाम भी याद आ जाता होगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एक नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिनके आरोपियों का संबंध अब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ उनके संबंध स्थापित हो रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी में जो दो लड़कों का जोड़ी था, जिनका राजनीतिक गठबंधन था, अब उनका आपराधिक गठबंधन भी हो चुका है। और आपराधिक गठबंधन जो है वह छोटे मोटे अपराध को अंजाम देने के लिए नहीं, बल्कि देशद्रोह के कैटेगरी में आने वाले एक संगीन अपराध को अंजाम देने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 दिन पहले जाली नोटों का जो फैक्ट्रिया चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उन 10 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जिनका संबंध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का तो आधिकारिक तौर पे नेता है ही, लेकिन उसका संबंध कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जहां से जाली नोटों की तस्करी में समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इनके पास से पुलिस ने 5,62,000 के जाली नोट, 1,10,000 रुपये के ओरिजिनल असली नोट और 3,000 रुपये के नेपाली नोट के साथ 10 देसी तमंचा, 4 सुतली बम, 2 नेपाली सिम समेत 26 फर्जी दस्तावेज पर खरीदे गए सिम भी बरामद किए गए हैं और 8 लैपटॉप और शायद 10-12 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस पूरे गिरोह का जो काम था वह नकली नोट भारतीय बाजार में खपाने का था। ये लोग नकली नोट बनाते थे और उसे बाजार में चलाते थे, लोगों के बीच में उसे चलाते थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग भारत का जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र कर रहा था। जाली नोटों के ही अधिकता को रोकने के लिए, जाली नोट के कारोबार को रोकने के लिए ही केंद्र के मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी जैसा महत्वपूर्ण और कठोर फैसला किया था। उसके बाद से जाली नोटों का प्रचलन पर बहुत हद तक रोक भी लग गया। इस समय शायद ही कहीं कोई मामला आता होगा जहां पे बाजार में जाली नोट आपको मिलता होगा। ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी भी मिलता है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम। लेकिन कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर का जो सीमा है वह सीधे नेपाल से जुड़ता है और इधर बिहार से जुड़ता है, इसलिए इस नेटवर्क का जो संबंध है वह अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और नेपाल के बाहर और भी देशों से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, जो इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, संचालक था, वह मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान। और ये रफीक खान उर्फ बबलू खान कौन है? ये समाजवादी पार्टी का, जी हाँ, उसी समाजवादी पार्टी का जिसका अध्यक्ष इस समय अखिलेश यादव है, उस समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है। यानी कि समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू इस देश में नकली नोटों का फैक्ट्री चला रहा था 10 गुर्गों के साथ मिलकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही है, एक और नेता है जो राष्ट्रीय स्तर का है समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी का ही है। ये तो लोहिया वाहिनी का है राष्ट्रीय सचिव, लेकिन जो दूसरा वाला है नौशाद खान, वह समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। यानी कि 2 राष्ट्रीय स्तर के नेता उत्तर प्रदेश में जाली नोटों का काला धंधा कर रहा था। इनमें जो अन्य आरोपी है वो सभी के सभी एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें औरंगजेब
मोहम्मद रफ़ी, नौशाद खान, परवेज इलाही उर्फ कौसर अली अफरीदी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना, रेहान खान उर्फ सद्दाम, मोहम्मद रफ़ीक उर्फ बबलू खान, हासिम खान और सिराज हसमती, इन सभी के रूप में इन सभी आरोपियों का पहचान हुआ है। इनमें से कई एक ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकाबले पहले से दर्ज हैं। ये लोग आदतन अपराधी है। इसमें रफीक खान के ऊपर 11 मामले पहले से दर्ज हैं, औरंगजेब के ऊपर 8 मामले, नौशाद खान 4 मामले, परवेज इलाही 8, शेख जमालुद्दीन 4। ये सब पुराने पापी हैं और इन्हीं पुराने पापियों में से जो नौशाद खान है जिसके ऊपर 4 मुकदमे पहले से दर्ज है, 4 मुकदमे पहले से दर्ज है, वह नौशाद खान समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जो लोहिया वाहिनी, जिस लोहिया जी को समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि समाजवादी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, वो बहुत मजबूती से समाजवाद के पैरवी करते थे। एक तरीके से उन्हीं को राजनीतिक गुरु मानकर, राजनीतिक आदर्श मानकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इन नेताओं ने समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल का निर्माण किया, गठन किया। लेकिन इन नेताओं ने किस तरीके से समाजवाद के आड़ में परिवारवाद और अपराधवाद को बढ़ाया है, यह पूरा देश जानता है। मैं कल YouTube पे एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था कि जहां समाजवाद वहां अपराध। अब आप समझिए कि जिस समाजवाद को एक समय में इस दृष्टि से देखा जाता था कि समाजवाद का अर्थ सभी को समान अधिकार, सभी को सम्मान, अवसर, सभी के साथ सम्मान व्यवहार, आज उसी समाजवाद को लोग कैसे देख रहे हैं कि जहां समाजवाद वहीं अपराध। आज उस समाजवाद का पहचान इन लोगों ने अपराध से बना दिया है, जोड़ बना दिया है। और कैसे कैसे लोग हैं, लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया वाहिनी बना रखा है समाजवादी पार्टी, उसका राष्ट्रीय महासचिव, उसका राष्ट्रीय सचिव जाली नोटों का धंधा कर रहा है। उस पर 4-5 मुकदमे पहले से दर्ज है। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौशाद खान कौन सा संस्कृति दिखा रहा है? क्या समाजवादियों का संस्कृति यही है? क्या समाजवाद का यही अर्थ होता है जो नौशाद खान दिखा रहा है? जाली नोटों का कारोबार करके अपने ही देश के आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जो राष्ट्रद्रोह के जैसे अपराध, जो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह के, जिस पर सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा, जो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह जैसे संगीन अपराधों में उल्लेखित है, ऐसा संगीन और घिनौना काम समाजवादी पार्टी के नेता कर रहा है। और इसीलिए शायद किसी ने कहा कि जहां समाजवाद वहां अपराध, क्योंकि राजनीति में अपराधियों का संरक्षण जिस तरीके से इन समाजवादियों ने दिया है, जिस तरीके से अपराधियों को बचाया है, अपराधियों को पाला पोसा है, उतना संरक्षण, उतना सुविधा, उतना सम्मान किसी ने भी नहीं दिया। चाहे यूपी में देख लीजिए, फिर बिहार में समाजवाद के नाम पे लालू प्रसाद यादव राजनीति करता है, और यूपी में समाजवाद के नाम पे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। और दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक परिस्थिति देख लीजिए, राजनीतिक उद्देश्य देख लीजिए, और उनका राजनीतिक पाप देख लीजिए कि किस तरीके से इन लोगों ने राजनीति में अपराधीकरण, अपराधियों का अपराध का मिश्रण किया। जितने बड़े से बड़े अपराधी, गैंगस्टर, माफिया हुए, उन सभी लोगों को राजनीति में लाने का कुकर्म इन्हीं समाजवादियों ने किया है। उन सभी अपराधियों ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत ऐसे ही पार्टी और नेताओं के दम पे किया। वो अलग बात है कि आगे चलकर उनमें से कई एक सारे अपराधी इनके चुंगल से निकल गए, वो किसी दूसरे खेमे में चले गए, लेकिन उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत समाजवादियों के बैनर तले ही किया था। उनको भी राजनीति में लाने का श्रेय इन्हीं समाजवादियों को ही जाता है। लेकिन अब मामला सिर्फ समाजवादियों तक ही नहीं है, मामला कांग्रेस पार्टी तक भी आ चुका है। इन नकली नोट बनाने वाले अपराधियों का संबंध कांग्रेस पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ भी जुड़ा है। सोशल मीडिया पे अजय कुमार लल्लू के साथ भी इन अपराधियों का तस्वीर तैर रहा है। वो अलग बात है कि अब अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश पुलिस को ही धमकी दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि
इस मामले में अजय कुमार लल्लू से भी पूछताछ होगा। तो अजय कुमार लल्लू प्रशासन को ही धमका रहा है कि प्रशासन इस केस को भटकाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? जब आपके साथ अपराधियों का संबंध है, तस्वीरें तैर रहा है, तो आपसे पूछताछ क्यों नहीं किया जाए? क्या यह कोई बड़ा षड्यंत्र था? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा था जाली नोट के माध्यम से। लोगों में गुस्सा और अविश्वास पैदा करने का षड्यंत्र था। बहुत भारी मात्रा में मार्केट में जाली नोट को फैला दिया जाए, जिससे लोगों के बीच अविश्वास और गुस्सा बढ़े, जिससे लोग सड़कों पे आ जाए। क्या यह षड्यंत्र था? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है, उन्हीं आरोपियों का संबंध अजय कुमार लल्लू के साथ भी है? क्या यह गठबंधन सिर्फ राजनीति की था या आपराधिक भी? ये दो लड़कों का जोड़ी कौन सा गुल खिला रहा है? इस समय उत्तर प्रदेश में जितने भी हीनियस क्राइम है, उन सभी क्राइमों का जो क्रिमिनल आरोपी है, उसका संबंध सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ता है। चाहे वो अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला मोहित खान हो, जो भदरसा नगर अध्यक्ष था, या फिर भदोही में, या फिर कन्नौज के रेप का आरोपी, कन्नौज बलात्कार कांड का आरोपी नवाब सिंह यादव, जिसका डीएनए सैंपल मैच किया था, वो भी अखिलेश यादव के कहवाने पर अखिलेश यादव के कहने पर ही डीएनए टेस्ट करवाया गया था, जो कि बाद में मैच कर गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया। नवाब सिंह यादव वो भी समाजवादी पार्टी का ही नेता। अभी डकैती हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस मामले में भी कुछ आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसमें एक यादव भी मारा गया, जो डकैत था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, उसका संबंध भी समाजवादी पार्टी से। यानी कि जहां जहां भी अपराध हो रहा है, उन अपराधों में जो अपराधी है वो समाजवादी है। इसीलिए शायद उस वीडियो बनाने वाले ने अपने वीडियो का थंबनेल में टाइटल दिया कि जहां समाजवाद वहीं अपराध। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि इस समय समाजवादियों का पहचान ही इसी तरीके का बन गया है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अब देश विरोध पे भी उतर गया है। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।